तरफ इंग्लिश फ्रेजेस यानी अंग्रेजी जुबान के जुमले। यूनिट 1 आई एम। तो वो कहता है जी आई एम इज़ एन एब्रीविएशन। आई एम जो है ये एक मुखफ़फ़ है फॉर द वर्ड आई एम। इसकी फुल फॉर्म है इट इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर वर्ड्स टू टेल समवन अबाउट योरसेल्फ और टू डिस्क्राइब समथिंग यू आर डूइंग। और ये इंसान की ज़ात के तारुफ करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये अल्फाज। अब ये अल्फाज आप सीख लें तो देखें हर जुमला शुरू हो रहा है आई एम से मिसालें, तो आपको कितने ही जुमले आ जाएंगे, 10-12 तो यही लिखे हुए हैं। मसलन आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई मैं एम हूँ, सो बहुत, टायर्ड थका हुआ। टायर्ड सिफत है और वर्ब के एंड पे आप इसको डी लगा देते हैं तो ये फेल से सिफत बन जाती है। तो आई एम कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज फेल था और डी लगा दिया तो ये थर्ड फॉर्म वर्ब की बनी तो ये सिफत में कन्वर्ट हो गई। तो आई एम कन्फ्यूज्ड, मैं मखमसा में हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। मैं जो है वो इलेटेड हूँ। आई एम 23 years old, मैं 23 साल का हूँ। अब ये देखें ना सारे जुमले में आई एम आपका तारुफ हो रहा है। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई एम नर्वस, और मैं नर्वस हूँ, मखमसा में हूँ। आई एम एक्साइटेड, मैं पुरजोश हूँ। आई एम लिविंग वर्क, मैं जा रहा हूँ काम छोड़ के। आई एम थर्स्टी, और मैं प्यासा हूँ। आई एम फ्रॉम सिएटल, जो अमेरिकन स्टेट है, मैं सिएटल से हूँ। तो आपने देखा कि ये जुमले आपके तारुफ के लिए इंतहाई सहल अंदाज में बनाए गए हैं। और इसमें एक थोड़ी सी तब्दीली और कर देते हैं, यू कैन ऑल्सो ऐड डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स विद। वो कहता है कि अगर आपने इसमें एडवर्ब भी मिला दें अगर साथ, तो ज़रा आपकी तहरीर में जान आ जाएगी। आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, पहले था आई एम टायर्ड, अब आ गया मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो एल वाई वाले वर्ड आ गए हैं जो कि एडवर्ब हैं। आई एम वेरी हैप्पी, तो मैं बहुत खुश हूँ। अब पहले था आई एम हैप्पी, अब आ गया वेरी यानी बहुत खुश। आई एम टेरिबली हंग्री, टेरिबली यानी यहाँ पे मतलब है इस्तिलाही बहुत ज़्यादा भूखा। आई एम सुपर एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश हूँ। और आई एम वेरी नर्वस, और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। आगे लिखा हुआ है लाइफ इज़ ए ग्रेट ट्रैवल ट्रिप, ज़िंदगी जो है वो एक अजीम सफ़र है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट, लेकिन मसला ये है दैट डजंट कम विद अ मैप, लेकिन हमारे पास कोई नक्शा नहीं है। वी हैव टू सर्च आवर ओन वेज टू रीच द डेस्टिनेशन, और हमें अपने रास्तों को तलाश करते हुए मंजिल तक पहुंचना है। दूसरी तरफ देखते हैं क्या कह रहे हैं जी। वो कहते हैं कि आई एम और साथ हुरूफ जार आ गए आई एम के साथ, इन एन। नर्वस का मतलब होता है कंफ्यूज्ड हो जाना। और ग्रुप एडमिन बना देते हैं हम अब्दुल समी साहब को, 1 मिनट। जी तो हम देख, नर्वस का मतलब है मखमसा में होना, कंफ्यूजन में होना, कुछ समझ में ना आना। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि डिस्क्राइब्स एन एक्शन यू आर डूइंग इन एन और एट। इन, एट और ऑन। मोस्ट कॉमनली, अमूमी तौर पे, यू वुड यूज द वर्ड इन व्हेन एंटरिंग ए फिजिकल लोकेशन। जब यू वुड यूज द वर्ड इन व्हेन एंटरिंग इनटू ए फिजिकल लोकेशन, फिजिकल लोकेशन में आप जब जा रहे हैं। और हेयर आर सम एग्जांपल्स, और कुछ मिसालें हैं।
आई एम इन द शावर, वो कह रहा है मैं हमाम में हूँ, शावर ले रहा हूँ। आई एम हैविंग ए शावर, आई एम इन। तो उसके बाद कहता है आई एम एट द मॉल, मैं नहीं, ऊपर चलते हैं। ऊपर। हाँ जी, कह रहा है जी आई एम इन द शावर, और साथ ही अब कह रहा है कि आई एम इन द लॉबी, मैं होटल की लॉबी में हूँ, खुली जगह पे हूँ, लॉबी में हूँ, बड़े हॉल कमरे में हूँ, लॉबी में हूँ। वो कह रहा है जी आई एम इन ए कार, मैं गाड़ी पे हूँ, मैं गाड़ी में हूँ, गाड़ी में हूँ जी। आई एम इन ए हाउस, मैं घर पे हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं घर पे हूँ। जी बेहतर है एडमिन, और जो मिस जैनब ने पैगाम दिया है वो एक्नॉलेज्ड। और है आगे, आई एम इन ए हाउस, मैं घर पर हूँ, आई एम इन ए हाउस, मैं घर पर हूँ। आई एम इन ए स्कूल, मैं एक स्कूल में हूँ। यूजिंग द वर्ड एट हेल्प्स टेल समवन वेयर यू करंटली आर। जब एट बोलते हैं तो वो कहता है कि हम जो है किसी ख़ास जगह पर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे वो कहता है द डिफरेंस बिटवीन एट एंड इन इज़ दैट द फिजिकल लोकेशन इज़ जनरल। हाँ, वो कहता है जहाँ एंटर हो रहे हैं तो इन में लगा दें कि मैं एक स्कूल में दाखिल हो रहा हूँ, और एट वो कह रहा है कि जहाँ आप मौजूद हैं इस वक्त। मसलन मिसालें देखते हैं, आई एम एट द ग्रॉसरी, मतलब मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्रॉसरी की दुकान पे। आई एम एट द मॉल, और मैं मॉल में हूँ, यानी शॉपिंग मॉल में हूँ, निशात में हूँ, या क्या है वो। आई एम एट द डॉक्टर्स ऑफिस, मैं डॉक्टर के ऑफिस में हूँ। या फिर कह रहा है आई एम एट द पार्क, मैं बाग में हूँ, पार्क में हूँ। आई एम एट द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, यानी इस वक्त। हाउएवर, ताहम इन सम केसेस, कुछ सूरत हाल ऐसी होती है, कभी ऐसा हो जाता है, यू कैन यूज एट एंड इन इंटरचेंजेबली, कि आप एट और इन दोनों को इस्तेमाल करें तो ये दुरुस्त होगा जुमला। मिसाल के तौर पे हेयर आर सम एग्जांपल्स, आई एम एट द मॉल भी ठीक है, और आई एम इन द मॉल भी ठीक है। आई एम एट द पार्क भी ठीक है, आई एम इन द पार्क भी ठीक है। आई एम एट द ग्रॉसरी और आई एम इन द ग्रॉसरी, ये दोनों जुमले ठीक हैं। अच्छा, आगे कहता है, पहले लेफ्ट साइड वाला देख लेते हैं। यूजिंग द वर्ड ऑन इज रेफरिंग टू अ नॉन फिजिकल लोकेशन सच एज योर टाइम बीइंग यूटिलाइज्ड बाय समथिंग एल्स। कहता है कि जगह की बजाय कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है। मसलन आई एम ऑन फोन, मैं टेलीफोन पे बात कर रहा हूँ। आई एम ऑन माई कंप्यूटर, इसका मतलब है कि मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ। आई एम ऑन अ बस, मैं बस पर सवार हूँ, तो बस के लिए ऑन लगा दिया। अच्छा, और दूसरी तरफ कह रहा है कि आई एम कुकिंग डिनर। अच्छा इधर, अच्छा थर्ड से पहले चलेंगे। हाँ जी, लेफ्ट साइड पे देखिए जहाँ कर्सर है। अगेन आई एम यूज्ड हियर एज आई एम गुड एट इन्फॉर्म समवन व्हाट यू एक्सेल एट। कहता है गुड एट का मानी होता है फायक होना, माहिर होना, एंड आर कंफर्टेबल डूइंग, और कोई अमल करना जिसको आप बआसानी कर सकें। तो ये जुमले स्पोकन के आ गए। आई एम गुड एट ड्राइंग, मैं खाका बनाने में माहिर हूँ। आई एम गुड एट वीडियो गेम्स, मैं वीडियो गेम खेलने में माहिर हूँ। आई एम गुड एट स्विमिंग, और मैं तैराकी में माहिर हूँ। और आई एम गुड एट ड्राइविंग, मैं ड्राइव करने में माहिर हूँ। आई एम गुड एट रीडिंग,
मैं अच्छा पढ़ने वाला हूँ, आई एम गुड एट स्पोर्ट्स, और मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट राइटिंग, और मैं लिखने में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट मैथ्स, और मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, हिसाब में। आई एम गुड एट डांसिंग, मैं नाचने में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट चेस, और मैं चेस की गेम जो है खेलने में अच्छा हूँ। तो सब में देखें आप गुड एट आ रहा है। तो जब आपने अपनी किसी महारत का बयान करना है तो फिर आपने गुड एट लगा देना है, गुड एट लगा देना है, यानी अच्छे होना। गुड एट का मतलब है कि अच्छे होना। इसी तरह आई एम प्लस वर्ब, आई एम एक कंट्रैक्शन ऑफ द वर्ड्स, अच्छा आई एम ये तो वही बात कर रहा है। वो कहता है बाय एडिंग अ वर्ब टू आई एम दिस लेट्स यू एक्सप्रेस एन एक्शन और अक्रेंस अबाउट योरसेल्फ। तो कहता है कोई आप अमल कर रहे हैं तो फिर भी आई एम से शुरू करें, आगे फेल के साथ आई एन जी लगाएं और ऑब्जेक्ट लगाएं। मसलन आई एम ईटिंग लंच, मैं दोपहर का खाना खा रहा हूँ। आई एम ब्रशिंग माई टीथ, मैं अपने दांत साफ कर रहा हूँ। आई एम स्केर्ड, मैं खौफजदा हूँ। आई एम ड्राइविंग टू वर्क, और मैं दफ्तर जा रहा हूँ ड्राइव करते हुए गाड़ी में। आई एम क्राइंग, मतलब ये है कि मैं चीख रहा हूँ या रो रहा हूँ। आई एम टाइपिंग एन ईमेल, मैं ईमेल टाइप कर रहा हूँ। सब में आई एम और आगे ये फेलिया जुमला। आई एम ट्राइंग टू गेट ए जॉब, मैं नौकरी तलाश कर रहा हूँ, नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कॉल माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली को कॉल मिला रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू इंजॉय माई डिनर, मैं लुत्फ़अंदोज़ होने की कोशिश कर रहा हूँ रात के खाने से। आई एम ट्राइंग टू एजुकेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को शऊर दे रहा हूँ, तालीम दे रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, मैं अपनी बात की वजाहत करने की कोशिश कर रहा हूँ या अपने आप को समझा रहा हूँ, या दूसरे को समझा रहा हूँ, दोनों ठीक है। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। आई एम ट्राइंग न्यू फूड, मैं नया खाना कर रहा हूँ कोशिश, उसको चख रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू ईट हेल्दी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हेल्थफुल और सेहत के लिए अच्छी गज़ा खाऊं। और आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे कहता है जी यू मे ऑल्सो हियर द वर्ड ट्राइंग यूज टू एक्सप्रेस इस वे समवन इज फीलिंग इन दिस मैनर, इट एक्सप्रेस स्ट्रेन और डिस्ट्रेस। हाँ वो कहता है बाज़ औक़ात हम ट्राइंग यूज़ करते हैं तो उसका माना हो जाता है अपने दबाव का, दुख का इजहार करना। लर्निंग न्यू थिंग्स कैन बी ट्राइंग ऑन यू, अल्लाह पर वो कहता है नई चीज़ें सीखना बड़ा मुश्किल होता है, ट्राइंग। अच्छा आगे कहता है दैट मैराथन वॉज वेरी ट्राइंग ऑन मी, वो कहता है कि ये जो मैराथन है, जो दौड़ है, दौड़ का मुकाबला है जिसमें सब भागते हैं, वो बड़ा ट्राइंग एक्सपीरियंस था, बड़ा मुश्किल था। अच्छा अब आगे ये अमेरिकन स्टाइल आ गया, आई एम गोना। आई एम गोइंग टू को कहते हैं आई एम गोना, और आगे वर्ब लगाएंगे कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। कोई काम आप करने जा रहे हैं ना तो फिर उसका आमियाना अंदाज कह लें है आई एम गोना हैव सम कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीने लगा हूँ। आई एम गोना गो टू वर्क, मैं काम पे जा रहा हूँ, यानी आई एम गोइंग टू वर्क की बजाय आई एम गोना गो टू वर्क। तो ये ज़रा उनका तकल्लुम का अंदाज़ है। आई एम गोना ईट सम केक, मैं कोई केक खाने लगा हूँ। और आई एम गोना सेंड आउट माई रिज्यूमे, और मैं अपना सीवी, नौकरी हासिल करने वाला पर्चा जो है भेजने लगा हूँ। आई एम गोना रन अ मैराथन, मैं दौड़ के मुकाबला में हिस्सा लेने लगा हूँ। आई एम गोना आस्क हर आउट फॉर डिनर, मैं उसको खाने के लिए दावत देने लगा हूँ बाहर। आई एम गोना स्टॉप स्मोकिंग, मैं तंबाकू नोशी छोड़ने वाला हूँ। और आई एम गोना हेल्प माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों की मदद मुआविनत करने लगा हूँ। आई एम गोना टेक स्विम लेसन्स, मैं तैराकी के इसबाक लेने लगा हूँ। आई एम गोना रीड अ बुक, और मैं किताब पढ़ने लगा हूँ। अब राइट साइड पे आ जाएं। अच्छा अब ये मिसालें आ गई। आई एम गेटिंग, ये है अगर आप वो कहता है आई एम गेटिंग का इस्तेमाल
कि जब आप कहते हैं ना आई एम गेटिंग, तो इसका मतलब है हो रहा हूँ मैं, या मुझे कोई हो रही है, या होने के मानों में, या मैं तलाश कर रहा हूँ, या कहता है कि किसी चीज़ से मुतासिर होना, या कोई मंसूबा बनाना। देखिए आई एम गेटिंग बेटर, मैं बेहतर हो रहा हूँ, यानी मुझे सेहत मिल रही है, आई एम गेटिंग बेटर। आई एम गेटिंग रेडी फॉर बेड, मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ, गेटिंग रेडी फॉर बेड। आई एम गेटिंग अ टूथ एक, मिला के लिखना है, मेरे दांत में दर्द हो रहा है, तो आई एम गेटिंग ए टूथ एक। आई एम गेटिंग अ कोल्ड, मुझे नज़ला हो रहा है, कोल्ड सर्दी। आई एम गेटिंग मैरिड, मैं शादी करने वाला हूँ, आई एम गेटिंग मैरिड। आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं थक रहा हूँ। आई एम गेटिंग गुड एट रीडिंग, मैं अच्छा पढ़ने वाला बन रहा हूँ। आई एम गेटिंग ए न्यू कार, मैं नई कार लेने वाला हूँ। और आई एम गेटिंग ए जॉब, और मुझे एक मुलाजिमत मिलने वाली है। आई एम गेटिंग अ पपी, और मैं एक पिल्ला लेने वाला हूँ। तो गेटिंग यानी गॉटा। आई एम ट्राइंग प्लस वर्ब, तो कहते हैं जी कि आई एम ट्राइंग, कि ये चीज़ मैं कोशिश करने लगा हूँ। मिसाल के तौर पे someone that you are attempting to accomplish, कोई चीज़ हासिल करने की कोशिश करना, बॉडीली जिस्मानी तौर पे, मेंटल जहनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हासिल करना, को रूहानी कुव्वत हासिल करना। मिसाल के तौर पे मिसालों में देखते हैं, वो कहते हैं जी कि विद फेथ, ये एक मुहावरा आ गया, यू कैन मूव माउंटेन्स, और यकीन महकम से आप पहाड़ों को हिला सकते हैं। एंड विद डाउट यू कैन क्रिएट देम। और शक में अगर हैं आप, तो आप जो है वो शक की वजह से मुसीबतों के पहाड़ इकट्ठे खड़े कर देते हैं। हैव अ नाइस डे एंड हैव अ ग्रेट टाइम, कहता है अच्छा दिन गुजरे आपका और अच्छा वक्त गुजरे। अब आगे आ गया, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। अच्छा, इस तरफ राइट साइड पे पहले देख लीजिए, ये 1 मिनट की ब्रेक लें अभी, यहां तक कोई सवाल है तो देख लें। अच्छा, तो ये माउंटेन्स है, इसका तलफ़ुज़ माउंटेन्स। तो अब हम वापस आ गए हैं और हम पढ़ने लगे। आई एम ट्राइंग टू गेट ए जॉब, मैं नौकरी हासिल करने लगा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कॉल माई फैमिली, मैं अपने ख़ानदान को पुकारने लगा हूँ। अच्छा, ये वाले पढ़ लिए। अब ये अभी क्वेश्चन आंसर हमने करने, तो अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो इस ये इतने ही काफ़ी हैं, इन सबको आपने दोहरा लेना है, इनको प्रैक्टिस कर लेनी है। बेहतर ये है इनको लिख लिया करें किसी कॉपी पे ना, तो जो चीज़ आप लिख लेते हैं फिर वो आप खुद ही उलामा है, तो आपको पता है, फिर वो आपको याद हो जाएगी। और ये सब आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। तो अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं।
आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। आप लोगों के माइक अनम्यूट कर दिए हैं। तो अहमद हुसैन साहब, अहमद हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। आर यू विद मी लिसनिंग टू माय वॉइस? Walaikum Assalam. Yes, sir. I am listening your voice. Okay, thank you very much. How do you do, Ahmad Hussain? Sir, I am teaching. Sorry, sir. I am fine. Yes. When I ask you how do you do, the answer is I am fine. I am Okay. fine. Yes, sir. So, what is your profession? Sir, profession mean work. Work. What is the nature of your work, by the way? Yes, sir. I am teaching, sir. I am teaching Arabic. You are teaching Arabic. Yes, MashaAllah. If somebody asks you for help, what would be your response? sir. I am be happy, and I will help him. You will help him. Okay. Very good. Which is your favorite food, Ahmad Hussain? Sir, my favorite food is meat, meat of goat. Meat of goat, mutton, it means. Yes, mutton. MashaAllah, it is called mutton, Mutton. Yes, sir. Mutton. Ve- Very good. Thank you very much. Our next speaker is Amjad Hussain. Amjad Hussain, are you with me? Yes, sir. MashaAllah. Yes, sir. Amjad Hussain, where are you, in Pakistan or abroad? I am from Sawabi. You are from Sawabi. Right now, are you in Sawabi? Yes, sir. How is the weather in Sawabi right now? Amjad Hussain, are you listening to my voice or you are not connected? Hello, Amjad Hussain. Okay, next is Athar Rafiq Saab. Mr. Athar, Assalamu alaikum. Walaikum salam, sir. Mr. Athar, where are you speaking from? From Islamabad. From Islamabad. How is the weather there in Islamabad? Is it cold or mild? Yes, cold and beautiful. Beautiful weather. Can you see the mountains around you if you are in Islamabad? Yes, yes. Yes, okay. Are you near Faisal Mosque? Uh, You are far no, from Faisal Mosque. Have you visited Faisal Mosque? Have you yes, offered prayer? yes. Alhamdulillah. Okay. So many times or very few visits? Mm, in week, one tour. One time you go. Uh, no. I, Appreciate it. Speak out whatever your mind is. You can speak little English, no problem. Okay, what is thank. your profession? I am teacher. What do you teach? I am teach Arabic and tafsir and sira. MashaAllah. May Allah give you jaza for that. It means you are serving at some madrasa in Islamabad. Yes. Okay. Okay, may Allah bless you, whatever you've been doing. Jazakallah khairan. Okay. Thanks. Ayaz Muhammad is our next candidate. Ayaz Muhammad, Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayaz sahab, good to talk to you. Where are you from? I am from Dera Ismail Khan, D.I. Khan. D.I. Khan. Yeah, I think we had a chat yesterday. It is good that we are Yes. going to have another chat. Okay. Ayaz Ahmed, what do you eat in your breakfast? I am eating breakfast, tea with the bread. MashaAllah. That's And very good. Okay. And the bread you eat, is that some particular brand? Bakery bread?
Yes, bakery brand, and I also we also make in my house uh, bread make Appreciate it. sandwich maker. Sandwich Yes. maker you have got. Wow, mashallah. So it means are you a good cook? Can you cook something? Yeah, I can cook, alhamdulillah. Rice Mashallah, is mashallah. चपाती को क्या कहेंगे? Chapati is chapati, no problem. You can चपाती. call it a bread. And paratha is also paratha because these are Asian dishes. And even the Britishers, they know because of the world has become turned into a global village. So the people, because of internet, uh, they call it chapati, they call lassi a lassi. So even the Britishers, the native speakers, they can easily pronounce these I words. Thank you think very much. Good talking to you, Allah. Ayaz from DI Khan. Thank, thank you. Thank Okay. Farah Shahid is with us, I hope. Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. Okay, Miss Farah, what are you a student or you are a teacher? Both. MashaAllah, that's great. So, what do you teach and what do you study? I teach in class. I teach and teaching. Teach Appreciate it. Good. teach Arabic grammar, usul MashaAllah. al fiqh, Mashallah. hadith, or seerah. MashaAllah. MashaAllah, it means you are an alima, you are a scholar. May Allah bless you, whatever you've been doing. Okay. And do you teach small kids as well? Yes, sir. Fourth class. Fourth class kids. Okay, that's good. Do you think that learning English is important in our life? Yes, yes. It is necessary. Okay, Very, it is necessary. very important, sir. Very important. Okay, okay. Thank you very much. It was a blessing that we talked to you, and at least some girl students talk to us in our class. Appreciate it. Your English is good, and may Allah bless you. You have good English accent, and may your English improve. Take care. Amen. Thank you, sir. Jazakallah khairan. Habibur Rahman is with us. Assalamu alaikum, Habib. Habib, are you listening to my voice? Sir. Where are you from, Mr. Habib? I am from Karachi, sir. You are from Karachi. Mainland Karachi or the suburbs? Please repeat, sir. Are you from main city Karachi or are you interior Sindh? Yes, yes. I am main Karachi. Okay, main city. MashaAllah. So Northern what do you do? What is your profession? I am teacher in madrasa. MashaAllah. What do you teach? I teach Quduri Ibadat, MashaAllah, and MashaAllah. Al-Lughat al-Arabiya grammar. Okay, MashaAllah. Do you eat healthy food in Karachi? Yes or no? Do you eat healthy food, good food? Yes, yes, sir. Okay. Have you got any restaurant that you visit frequently in Karachi? You like the food of that restaurant? Could you name that restaurant? Restaurant of Javed Binoria. Javed Benoria, I think. MashaAllah, appreciate it. Side What area food do Karachi. you like? What do you like in eating over there in Benoria? I like Palak Paneer. Wow, MashaAllah, I'm feeling hungry when you name the food. Okay, nice talking to you. Jamia Benoria. Wow, Jamia Benoria. Yes. That's great. I think they have got a mess and they could cook good things.
So, are you a good cook? Can you cook yourself at home when you get time? No, sir. No, I. You are hopeless at cooking like me, it means. Sir. Okay, okay. You cannot even fry an egg or make tea, simple things. Yes, I make tea. I You can can make make tea. tea. Okay, Yes. okay. Appreciate it. Nice talking to you. Okay, who is the next speaker we are going to talk to? Thank you very much. Who is the Thank you. next? Thank you. Okay. Who raise your hand if somebody wants to speak? Umme Atika. Umme Atika, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Can you listen to my voice, Umme Atika? Umme Atika means the mother of Atika. Are Assalamu you alaikum listening? warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So, are you a teacher, Umme Atika? No, I am a student. Okay, you are a student. What are you learning these days? What do you study? What do you learn? I study in Alima. Okay, you are from India. MashaAllah, I appreciate it. And you are studying religious stuff, spiritual stuff, and you are becoming a scholar. MashaAllah, that is very good. So, do you think English is very important in our day to day life? We should learn it. Do you think that we should learn English? Yes, Umme Atika, appreciate it. Your English is good. You can speak little English. Yes, English is important. Okay, are you a good cook? Can you make food? Serve your family? yes. Okay, appreciate it. Nice talking to you, Umme Atika. We will have a chat, inshallah, in the next class. Jazakillah khairan. I am Muhammad Wasim Arif. You can leave. Hafiz Ali is with us. Assalamu alaikum, Mr. Hafiz. जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Sir, how are you? I am fine, Alhamdulillah, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. How are you doing? I am fine, alhamdulillah. How was your day today? Hafiz. Alhamdulillah, sir. Alhamdulillah. It was a good day, mashallah. Where are you from? I am from Atak, but no, I am in Malaysia. Okay, mashallah. We have got another of our friends from this class, and you are in Malaysia, but you are originally, your hometown is Atak, mashallah. So, are you a prayer leader? You are imam doing some khitabat over there, and you have some responsibility of the mosque? No, sir, I am teaching here in madrasa. Mashallah. What do you teach? I am teaching Hifaz. You are okay. Hufaz, you are making. The small kids are your students and they are learning Quran. Jazakallah khairan. Nice talking to you, Hafiz Ali. We will have a chat next in the next class tomorrow, inshallah, with you. Inshallah. Thank you, sir. Jazakumullah khairan. Okay, your English is good, mashallah. I appreciate it. Sayyid Ahsanul Haq is with us. Assalamu alaikum, Mr. Ahsan. Mr. Ahsan, could you listen to my voice? Okay, we will talk to you. Sumaira Irfan, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Are you with me listening to my voice? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. How are you doing? Yes, sir. Are you fine?
think there is. Last English class. Alhamdulillah, I'm fine. Okay. What is your? Are you a student or a teacher, Sumaira Irfan? Yes, sir. Are you a teacher or a student, or both? I think the line dropped and she is not listening to my voice. Okay, Sumaira Irfan, if you are listening to me, we will have a conversation tomorrow, inshallah. The next is Inamullah Mumtaz. Inamullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. म्यूट कर दिया Okay, Inamullah Mumtaz, are you listening? सर Okay, who is with us? सैयद एहसान उल हक Sayyid Ahsanul Haq. Okay, Sayyid Saab, what are you doing these days? I am a teacher, sir. Oh, okay, you are not a teacher. Then what are you? Mean to say, what are you doing? What is your profession? Walaikum salam, Sumaira Irfan. I think signal dropped. That's why I couldn't have conversation. Okay, Sayyid Ahsan. So, what is Yes, your sir. profession? Sir, I am teaching and also in a company, I am also a imam. Oh, mashallah, that's very good. Where are you serving? In Karachi. In Karachi, mashallah. Okay, if I could ask you, what is your qualification? Sir, I am graduate as Mashallah. FSC and then BA. MashaAllah. Appreciated. It was very good experience talking to you. We will chat tomorrow, inshallah. Ahsanullah. Inshallah. Allah Hafiz. Muhammad Badr Alam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Badr Alam, are you listening to my voice? Badr Alam is not with us. I think the last caller, okay, that's enough for today. Because of the prayer time. It's a prayer time. Thank you very much, everyone. MashaAllah, I can observe that everyone is speaking English. Now, this is the point we started, and we had this idea in our mind that we will reach that point. When you are speaking English little by little, you will improve. I pray to God that you speak fluent English like native speakers. Do remember me and my team in your most personal prayers. We will have a conversation tomorrow. Take great care of yourself. Allah Hafiz to everyone. Fi Amanillah.